ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। आज बाबा की मुरली में विशेष बाबा ने इशारा दिया है, जो शिक्षा दी है वो एक तो रिवाइज कराया है कि हम आत्माओं के तीनों ही संबंध बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। और बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर इशारा दिया। तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि हम जरूर ऐसे कोई ना कोई पॉइंट्स ढूंढें कि तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है। और फिर बाबा ने अमृत वेले के महत्व के ऊपर बताया कि वह समय हम विशेष लाइट माइट स्वरूप बन करके बैठते हैं, पर अनुभवी मूर्त होकर के अनुभव जरूर करें उसको, हमारी फीलिंग्स में वो चीजें आए और उनके विजुअलाइजेशंस अच्छे अच्छे हो। हम उस समय का सदुपयोग बहुत अच्छी रीति से करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेला है। और बाबा ने आज एक चैलेंज के रूप में एक पॉइंट और कहा, हाथ भी उठवाया कि पूरा पूरा श्रीमत पर कौन चलते हैं। मन मत और पर मत पर जरा भी जो नहीं चलते हैं वो हाथ उठावे। तो ये एक जैसे कि एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प हमारा श्रीमत अनुसार हो। तो इस रीति से बाबा ने आज जैसे कि पुरुषार्थ को बहुत ही विशेष या और तीव्र करने के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है, तो जरूर हमें ये भी विधि हमें खोजनी होगी कि हम 100% पूरा पूरा श्रीमत पर कैसे चलें। तो आज की मुरली का जैसे हम शुरू करते हैं। आज की मुरली है 30 नवंबर 2011 की। हेडिंग है अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन, योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ, मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए ओम सितारे शांति। देख रहे हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हमें सेकेंड पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सो सेवा का टर्न से हमें रीड करना होगा। ओके। पेज नंबर 39। पेज नंबर 239। 39। हाँ, बुक से पढ़ रही तो पेज नंबर 39। नहीं, मैं बुक से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जो अच्छा, पीडीएफ है उससे पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है। एक मिनट में देखता। या उसका पेज नंबर क्या है? बुक में 39 है। नहीं तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन फिर। पर हाँ शेयर हुआ है। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी। सेवा का टर्न, अच्छा ठीक है। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। अच्छा, अभी कर्नाटक वाले क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करने का पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, कराएंगे भी और करेंगे भी। इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा सिर्फ यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहां भी सब बैठे हैं, चाहे पार्क में बैठे हैं, चाहे भिन्न भिन्न हॉल में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दूर बैठे हैं लेकिन दिल से नजदीक हैं। चारों ओर देखने वालों को भी बाप दादा दिल का याद प्यार दे रहे हैं। देश विदेश के हर बच्चे को बाप दादा देख रहे हैं, चाहे दूर है चाहे नजदीक है, लेकिन बाप दादा के दिल में समाने वाले हैं। क्योंकि हर बच्चे का प्रॉमिस है कि हमारे दिल में बाप है और हम हर एक बाप के दिल में हैं। इसलिए बाप का टाइटल दिलाराम है।
अच्छा, कर्नाटक वाले तो बहुत आए हैं और सेवा का पाठ भी अच्छा बजाया है। मधुबन वालों को भी बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन निवासियों को पदम गुणा प्यार और याद दे रहे हैं, क्योंकि कितने भी बढ़ गए हैं लेकिन सेवा अच्छी की है, रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा ने देखा कि अथक बन प्यार से सबको समा लिया है, चाहे रहाने वाले, चाहे खिलाने वाले, चाहे कोई भी सेवा करने वाले, सेवा की रिजल्ट अच्छी है। इसलिए आने वालों को, सेवा करने वालों को, सहयोग देने वालों को, एक एक को बाप मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर ये 4 विंग्स हैं, वे बाबा से मिल रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, एजुकेशन एंड पॉलिटिशियन विंग से। अच्छा, हर एक विंग ने अपनी अपनी निशानी रखी है। बाप दादा सभी का उमंग उत्साह देख बहुत बहुत खुश हैं और रिजल्ट में भी देख रहे हैं कि हर एक विंग अभी प्रोग्राम कर भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। हर एक विंग के आगे करने के प्रोग्राम्स बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। जैसे प्रोग्राम्स बनाए हैं वे बहुत अच्छे बनाए हैं, उमंग से बनाए और उसको प्रैक्टिकल में करके बाप दादा के सामने रिजल्ट के साथ कोई भी सैंपल भी हर एक विंग लाएगा। चारों ही विंग के बहुत हैं। हाथ उठाओ, बाप दादा सबको नजदीक देख रहे हैं। अच्छा है, अभी हर एक विंग रिजल्ट निकाले कि जब से विंग की सेवा की है तब से लेकर अब तक कितने माइक बनाए हैं और कितने वारिस बनाए हैं और कितने स्टूडेंट बनाए हैं। तो इससे हमको एक तो ये लिस्ट हमें जरूर हमारे पास होनी चाहिए कि माइक की क्या क्या क्वालिटीज हैं और वायरस की क्या क्या क्वालिटीज हैं। कोई भी हम स्टूडेंट को कैसे हम माइक बना सकते हैं और कैसे हम वारिस बना सकते हैं, तो ये जरूर हमारे पास एक लिस्ट होनी ही चाहिए। हर एक विंग से कर तो रहे हैं लेकिन बाप दादा यह रिजल्ट देखने चाहते हैं और मुबारक भी दे रहे हैं बाप दादा, क्योंकि हर एक विंग एक दो से आगे जा भी रहा है और सेवा में नए नए प्लान भी बना रहे हैं। इसलिए जो आज 4 विंग आए हैं उन्हों को बाप दादा अभी खास मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ड्रेस भी पहन के आए हैं एजुकेशन विंग के। साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की सिल्वर जुबली है। अच्छा है, सिल्वर जुबली की विशेष बाप दादा खास एक एक बच्चे को नाम सहित देख भी रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। संस्था की तो 75 वर्ष की जुबली है और इन्हों की सिल्वर जुबली है, लेकिन बाप दादा खुश हैं। करते चलो, उड़ते चलो, आखिर वह दिन आएगा, समीप आ रहा है, जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। अभी जो भी विंग है उसमें ऐसी आत्माएं निकालो जो दिल से कहें मेरा बाबा आ गया ना। तो अब ये बाबा ने ये भी इशारा इसमें दिया ही कि जरूर ऐसी कोई ना कोई विधि होगी जो कि ऐसी आत्माएं निकाल सकते हैं कि जो कहेंगे कि मेरा बाबा आ गया। ऐसे नाम बाप दादा के पास भेजना, जितनी भी सेवा की है, जितने भी निकले हैं, उनमें से कितने कहते हैं मेरा बाबा आ गया। फिर बाप दादा इनाम देगा। अभी यही सेवा धूमधाम से करो। ऐसे पुरुषार्थी निकलने चाहिए। प्रत्यक्षता करनी है ना, दुखियों को सुखी बनाना है ना, इसी भारत को स्वर्ग बनाना ही है। तो कब बनाएंगे?
विंग वाले सुनाओ, कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए बोलो, आप बोलो कितना टाइम चाहिए। चारी विंग के निमित्त जो हैं वे आगे आओ। सबको स्टेज पर बुलाया। देखो, इस बार अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के तरफ से कन्वोकेशन में MSc डिग्री देंगे। बाप दादा ने अभी जो कहा, अब ऐसे वारिस निकालो। ये भल टोपी पहनी है, वह नहीं, वारिस निकालो। है ना, बाबा को वो टोपी की तरफ अटेंशन नहीं है, पर बाबा चाह रहे हैं कि विशेष वारिस निकले। हर एक को वारिस निकालने की जिम्मेवारी है। अभी तक तो ये समझते थे कि ना वारिस अपने आप ही निकलते हैं, लेकिन बाबा की इस मुरली से विशेष ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबा ने हम सबको वह सामर्थ्य दिया हुआ है कि हम निकाल सकते हैं। तो इस विधि के ऊपर भी विचार करना होगा। कहाँ कहाँ माइक निकाले हैं, लेकिन वारिस निकालो, इसमें नंबर लो। कौन सी डिपार्टमेंट वारिस निकालने में नंबर 1 है? अभी वारिस निकालने की सीजन है, और बढ़ाते चलो। अभी वारिस बनाओ। सहयोगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन वारिस निकालो। ऐसा एग्जाम्पल बने जो सुन के औरों को भी उमंग आवे। समय तो आ रहा है, अभी तो समय भी आपको मदद देगा, क्योंकि दुख बढ़ रहा है। फैसला करते हैं तो फैसला कहाँ होता है? अभी सब अच्छा सहयोग देवें। सहयोग तो देते हैं, लेकिन खुद आगे आवे, हो जाएगा। अच्छा, फिर बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं। डबल विदेशी का अर्थ है डबल उड़ान उड़ने वाले। डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वह स्थिति में स्थित हो जाए। तो ऐसा अभ्यास है, जिस समय जो स्थिति चाहो, उससे उड़ती कला स्थिति के अनुभव में आ जाओ। यही अभ्यास समय पर काम में आएगा। जिस समय चाहे उस समय वही स्थिति प्रैक्टिकल में हो जाए। डबल विदेशी है ना, तो पुरुषार्थ भी डबल करेंगे ना। कर भी रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार अच्छे अच्छे आते हैं। सेवा का समाचार भी आता है, सेवा भी बढ़ रही है। आत्माएं भी अच्छे अच्छे निमित्त बनने वाली निकल रही हैं। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, हर ग्रुप में डबल विदेशी कोई ना कोई होता ही है। ये अच्छा अपना प्रोग्राम बना लिया है। तो डबल विदेशी अभी वारिसों की लिस्ट निकालना। हर एक सेंटर पर कितने नए वारिस निकले, आप तो हो ही। अभी बाप दादा वारिसों की लिस्ट चाहते हैं। अच्छा, तो हम किस किस को वारिस समझेंगे? तो वो पॉइंट्स की लिस्ट हमें अपने पास बनानी है। अभी जहां भी जो बैठे हैं, उन सबको, चाहे टीवी पे देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं, वह भी टीवी में देख रहे हैं। एक एक बच्चे को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है, तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है? मंजूर है। तो वैसे तो हम सभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी ही समझते हैं, है ना, या वारिस समझते हैं, लेकिन बड़ों से हमें जरूर ये बात को वेरीफाई कराना होगा अपने लिए कि क्या हम हैं तीव्र पुरुषार्थी, या हम क्या करें जो हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाए। तो बाबा कहते हैं अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद, प्यार
और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। फिर पहली बार आने वालों से, अच्छा, पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आप बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि आप सभी लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो, इसलिए मुबारक दे रहे हैं। अपना हक लेने के अधिकारी बन गए, इसलिए आप सभी जो आज बाप दादा बार बार कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनना, तीव्र पुरुषार्थी बन आगे से आगे बढ़ सकते हो, यह वरदान अभी प्राप्त हो सकता है। सभी जो भी आए हैं उन सबको ये अटेंशन देना है कि सदा एक तो मुरली की स्टडी कायदे प्रमाण करते रहना और साथ साथ मनसा सेवा या वाचा सेवा करने का गोल्डन चांस लेते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर दादी जानकी जी से, दादी जानकी ने कहा, बाबा आप कितने अच्छे हो, आप भी कितनी अच्छी हो, सब अच्छे से अच्छे बनेंगे। निर्विघ्न यज्ञ चल रहा है, सब चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस में 50,000 लोग पहुंचे हैं। वहां जयंती बहन और उनके साथी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं ना, ये दादी ने उनको बताया। फिर सभी बच्चों का समाचार सुना और बाप दादा दिल से, खास जो निमित्त बनी हुई बच्चियां हैं, भाई हैं, उनको बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। हिम्मत अच्छी रखी है, आखिर वह दिन भी आएगा, आप लाएंगे जो सब कहेंगे वहां बाबा वहां। फिर मॉरिशस का समाचार सुनाया। 2012 के प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं पूछ रहे हैं कि अगले वर्ष क्या करना है। बाप दादा की तो उम्मीद हर बच्चे के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है कि हर बच्चा बाप का बन औरों को भी बाप का बनाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थ, सेवा में भी, धारणा में भी, दोनों में तीव्र पुरुषार्थ। फिर बाबा को बताया कि आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, जहां भी प्रोग्राम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, चारों ओर अच्छे किए हैं। फिर रुक्मणी दादी जी से बाबा ने कहा, अभी दवाई ठीक करती रहो, ठीक हो जाएंगी, कुछ तो करना पड़ता है, और कोई बात सोचो नहीं, औरों को भी सोच में नहीं दो, खुद भी सोचो नहीं। फिर ये महामहिम बहन उर्मिला सिंह जो कि राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की हैं, उनसे बाबा कह रहे हैं, बहुत अच्छा किया, माताओं का सम्मान रखा, माताएं आगे जितना बढ़ेंगी उतना भारत का कल्याण होगा, तो आप निमित्त बनी। अभी सभी को टेंशन फ्री बनाओ, अपने शहर में टेंशन फ्री बनाओ, बहुत टेंशन है, तो मेडिटेशन कोर्स टेंशन फ्री बनाने वाला है। जहां तक हो सके कोई प्रोग्राम ऐसे बनाओ जिसमें आपके कनेक्शन वाले मेडिटेशन से टेंशन फ्री हो जाए, तभी तो देश का कल्याण होगा ना। टेंशन में सफलता नहीं होती, बिना टेंशन होंगे तो जो भी प्लान बनाएंगे उसकी ताकत आएगी। तो निमित्त बनो टेंशन फ्री बनाने के। कर्नाटक की एक्टर जयंती बहन से, देखो जैसे मन देखने को किया ना, वैसे अभी मन में टेंशन फ्री बनो। उसके लिए यह मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, वह करेंगी। अपने साथियों को भी टेंशन फ्री कोर्स कराओ, तो क्या होगा, टेंशन फ्री होने से और लोगों में भी शांति फैलाएंगे। नहीं तो टेंशन में शांति गुम हो रही है। तो आप साथियों को ऐसे बनाओ, आप यहाँ आए ना, तो यहाँ थोड़ा सीख कर जाना और उन्हों को आप समान बनाओ, फिर ग्रुप ले आना, साथी बनाना।
ओम शांति। तो अभी कुछ सेकंड याद करेंगे ना बाबा को साइलेंस अच्छा, में। याद पैर आप पढ़ सकते हैं, भाई जी जी दिखाई तो नहीं तो हम ओके। ओके बाबा ने याद पे बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन निवासियों को पदम गुणा प्यार और याद दे रहे हैं, क्योंकि कितने भी बढ़ गए हैं लेकिन सेवा अच्छी की है, रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा ने देखा कि अथक बन प्यार से सबको समा लिया है, चाहे रहाने वाले, चाहे खिलाने वाले, चाहे कोई भी सेवा करने वाले, चाहे कोई भी सेवा करने वाले, सेवा की रिजल्ट अच्छी है। इसलिए आने वालों को, सेवा करने वालों को, सहयोग देने वालों को, एक एक को बाप मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और पोल का भी हम आंसर देंगे। अच्छा, ओम शांति। सो अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने बोले कि चाहे दूर हैं चाहे नजदीक हैं, लेकिन बाप दादा के दिल में समाने वाले हैं, क्योंकि हर बच्चे का प्रॉमिस है कि हमारे दिल में बाप है और हम हर एक बाप के दिल में हैं। इसलिए बाप बाप का टाइटल दिलाराम है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अच्छा, हर एक के दिल में बाप है और बाप का दिल में हर एक बच्चा है ना? कितना सुंदर है। अच्छा, बाबा ने यहाँ बात बताई ना, कितने माइक बनाए हैं, कितने वारिस बनाए हैं, कितने स्टूडेंट बनाए। सो इसका ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं क्या? सो किस किस बात से माइक बनते हैं, वारिस बनते हैं और स्टूडेंट बनते हैं, इसका डिफरेंस क्या होगा? वारिस, माइक और स्टूडेंट, 3 बातें बाबा ने कहा यहाँ। दीदी ओम शांति। मेरे ख्याल से माइक बोले तो
जैसे बाबा बोलते हैं ना, अमीरों की, बड़े बड़े लोगों की समाज सुनती है, वो जहाँ जाते हैं उसी डायरेक्शन पे दूसरे छोटे लोग भी जाते हैं, अन्य समाज भी उसी डायरेक्शन में जाती है। तो एक ऐसे आदमी वीआईपी को पकड़ के ज्ञान उनसे सुनाओ, जैसे बड़े बड़े स्टेजेस पे उनसे भाषण करवाओ, उनसे ब्रह्मा कुमारियों का क्या कर रहे हैं उनके द्वारा ज्ञान फैलवाओ, तो शायद उनकी प्रभाव से लोग भी इसी डायरेक्शन में चलने लगेंगे। तो ये एक है माइक, और दूसरा है वारिस। वारिस बोले तो ऐसे जिज्ञासु तैयार करना जो खुद ही स्व इच्छा से ज्ञान में हर श्रीमत पर अपने खुद ही प्रेरित, स्व प्रेरित होके आगे चल पड़े, यज्ञ की बन जाए संपूर्ण तरह से। और बाकी स्टूडेंट्स तो दीदी जैसे सेंटर की वृद्धि के लिए, सेंटर की संभालने के लिए हमें तो चाहिए ना कि जिज्ञासु बढ़े, तो शायद ऐसे ही हो, सेवा हमारा हर पल चलता ही रहे, छोटे छोटे स्नेह मिलन के प्रोग्राम्स ये वो होते ही रहे, लोगों को संदेश देते रहिए अगल बगल, ताकि आए और प्रोग्राम में देखे इस तरह कुछ नहीं बन सके, कम से कम प्रजा में ही आ जाए। तो ऐसे बाबा यहाँ जिज्ञासु, स्टूडेंट बोले तो शायद प्रजा के लिए बाबा बोले हैं, क्योंकि बाबा बोले हैं अगर आपको राजा बनना है तो आपको प्रजा भी चाहिए, और जिसके ऊपर आप राज करो। और दूसरा वारिस इसलिए ताकि हमारे नेक्स्ट हमारा राज्य गद्दी संभालने के लिए बाबा बोल रहे होंगे वारिस, और वो वारिस वही होंगे जो हर श्रीमत का पालन करे और स्व प्रेरित हो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा चिंतन है। और किसी का चिंतन शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। यहाँ पे बाबा ने कहा कि वह भले टोपी पहनी हो, वह नहीं, बारिश निकालो। इसका टोपी पहनी हो का मतलब क्या अर्थ हो सकता है? ओम शांति मैम, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। टोपी पहने मतलब जो बाबा ने उस समय डिग्री कन्वोकेशन की डिग्री दी थी ना, तो कन्वोकेशन की जो डिग्री पहनाते हैं तो उसमें वो टोपी एक तरह की खास होती है जो पहनाई जाती है, और तो वो टोपी आशा देव सिस्टर, आपका वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अभी सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कह रही हूँ ना कि फिर से आपका आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, है ना, वो कॉन्वोकेशन होता है ना, उस टाइम टोपी पहनाता है ना, और वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद। सो बाबा को वो नहीं चाहिए, लेकिन वारिस बच्चा चाहिए। सो इस कोर्स में सभी लोग आ सकते हैं, उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने तक नहीं आवे, लेकिन वो बच्चा बाबा का बच्चा बन जाए, वो बाबा कहने का भाव है यहाँ। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे वारिस और माइक और स्टूडेंट, और किसी का चिंतन चला इसके ऊपर? प्रीवियस ओम मुरली में भी हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। वारिस का ये भी एक मीनिंग हो सकता है कि आप समान और बाप समान। उनको कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जो टीचर से भी आगे निकल जाते हैं, तो ऐसे वारिस क्वालिटी माना कि हम जैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसे वो करे, ऐसे प्रयासरत हम रहे और हमसे भी आगे बढ़े, ये हमें उनसे अपेक्षा रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। माइक माना तो हो गया जो बात को फैलाए, मतलब बाबा आ गया, बाबा आ गया, फैल गया बहुत बड़ा, लेकिन मतलब पूरी तरह फैल रहा है, लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता
होना भी बाकी है। तो बाबा की प्रत्यक्षता कौन कर सकते हैं? वो बारिश क्वालिटी के बच्चे ही कर सकते हैं, जो बाप समान हो और धारणा मूर्त हो, अनुभवी मूर्त हो। तभी मतलब बाप की प्रत्यक्षता होती है, मतलब उसमें बाप की बाप का शकल दिखाई दे, मतलब उनको देख के लगे कि हाँ हमारा बाबा आ गया। ऐसा मतलब ऐसे क्वालिटी को ही बारिश क्वालिटी कहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, प्रणाली दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक अनम्यूट है। अच्छा। ओम शांति। जी दीदी जी बोले। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने आज से बोला कि वारिस क्वालिटी और माइक क्वालिटी और स्टूडेंट। वारिस क्वालिटी तो जैसे राजा होता है कहीं का, तो उसका वारिस जो होता है कि जो राज्य करने योग्य, जिसपे राजा को पूरा विश्वास होता है कि ये राज्य चला लेगा, सारी क्वालिटीज होती हैं कि बाप समान। यहाँ भी बिल्कुल जो तीव्र पुरुषार्थी, जो समर्पण बुद्धि होता है, जो जैसे कि सेंटर है तो सेंटर पे एक बड़ी दीदी होती हैं, फिर बड़ी दीदी अगर चले जाते हैं तो छोटी दीदी संभालती हैं पूरा। तो इस तरह मतलब कमी महसूस नहीं होती है कि बड़ी दीदी नहीं है। तो इस तरह की बाबा ने कहा कि वारिस क्वालिटी निकालो, जो पूरा जिनके तन मन धन समर्पण बुद्धि हो, और जो पूरा समय पढ़ने पे जो बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को पूरा ज्ञान सुना लें, उनके धारणा से सब में अनुभूति होने लगे सबको। और जैसे कि सेंटर भी बहुत लोग खोल लेते हैं प्रेरित होके, और फिर गीता पाठशाला भी चलाते हैं, तो पूरा उसी तरह वारिस क्वालिटी निकलती है, जिनकी स्थिति डगमग नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा कि माइक क्वालिटी अर्थात कि माइक का काम है कि तेज आवाज सब तरफ सुनाई देती है। पूरे हॉल में अगर ऐसे बोलेंगे तो आवाज आगे वालों को सुनाई देगी। माइक का काम है दूर दूर तक आवाज फैलाना। तो बाबा ने कहा कि जो ज्ञान को धारण करके और दूसरों को सुनाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो साथ साथ तीनों सेवाएं करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो माइक का आवाज फिर लोगों को अनुभव होता है कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। और स्टूडेंट जितने ज्यादा सब हम ज्ञान सुनाते हैं, सब लोग फिर आने लगते हैं ज्ञान सुनने के लिए, स्टूडेंट बनने लगते हैं, डेली मुरली सुनते हैं, धारणा में आते हैं, तो सब स्टूडेंट्स बनने चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा चिंतन चला। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा? वारिस के बारे में बाबा अपने तरफ से कहे थे कि वारिस बनाओ उनको, वे भी आके अपना बाप से वर्षा ले ले वे। ऐसे बाबा ने वारिस के लिए कहा था। इसका मतलब जैसे बाबा से वर्षा लेने के लिए स्वयं खुद ही स्वप्रेरित पुरुषार्थी होना चाहिए। ऐसे तो बाबा खुद ही बोले थे वारिस बनाओ जो वो भी अपने बाप से वर्षा ले ले। ओम शांति। जी। बाबा समटाइम्स ये भी कहता है, यज्ञ रक्षक है जो भी, वो सब वारिस क्वालिटी का है ना। सो अपना समझे, ये यज्ञ ही अपना समझे, तब उनका कहलाते हैं वारिस। सो वीआईपी, जैसे आप लोग डिस्कस किया, माइक वीआईपी लोग है ना, उनके उनके तरफ से आवाज गूंजे चारों तरफ। सो तब सभी लोग को, साधारण लोगों को समझ में आए। स्टूडेंट पापा ने बताया, मैं यहाँ समझती हूँ स्टूडेंट माना कभी कभी आता है ना, ऐसे भी हो सकता है कभी कभी आने वाला है, डेली नहीं आते, डेली मुरली नहीं सुनते, उसको कहेंगे। अन्य दीदी ये एक भी हो सकता है दीदी, स्टूडेंट्स बोले तो जैसे उनको कुछ भी अनुभव नहीं होता, बस आते हैं कि चलो ये भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा सिखाते हैं, बस इसी एक ही आशा से आते हैं कि ये भी एक अच्छा है या अच्छा ही सिखाते हैं, कुछ अच्छा होगा बोल के बस ऐसे ही ब्लाइंडली आते हैं, मगर उनको पर्सनली कोई भी अनुभव नहीं होगा, ना उनको ज्ञान दिमाग में बैठेगा, ना वो स्व प्रेरित रहेंगे, बस वो आना चाहिए बोल के आके
कुछ अच्छा होगा यहाँ आने से, इस भावना से आने वालों को शायद बाबा बोल रहे होंगे। ओम शांति। अच्छा, और भी कोई शेयर करना चाहेगा? स्टूडेंट किसको कहते हैं? विभोर भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। जी, स्टूडेंट, मैं समझता हूँ स्टूडेंट तो जैसे दुनिया में भी स्टूडेंट तो रेगुलर ही होता है। जो रोज आके पढ़ाई पढ़ रहा है वो तो फाउंडेशन ही है, जिसने 7 डेज का कोर्स किया और रेगुलर वो रोज आके पढ़ रहा है। वो बना भले सारे पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं, वरना स्टूडेंट की भी लेवल है ही यही, वही स्टूडेंट कहलाएगा। बाकी उसके बाद फिर अभी जैसे फिर है वारिस क्वालिटी। तो वारिस क्वालिटी में माना जिसने अपना जैसे सारा जीवन कहानी बाबा को दिया हुआ हो, अपना मन बुद्धि संस्कार और अपना धन संपत्ति का भी निमित्त बन करके वो सब कुछ सम कर रहा हो। और ये बहुत अच्छा बताया बहन ने कि जैसे बड़ी दीदी चले जाते हैं तो उनके स्थान पर कौन बैठ करके सारा चीजों को एक तरह से अच्छी रीति संभाल लेता हो और आगे भी बढ़ करके वो जैसे सेंटर और सेवाओं को संभालता हो। तो ये वही वारिस होता है। जैसे लौकिक में भी पिता का वारिस बच्चा होता है, तो पिता के जाने के बाद वो बच्चा सब कुछ संभालता है। राजाओं का वारिस राजकुमार होता था, तो वो सब कुछ संभालता था। तो ऐसे संभालने वाले पूरी जिम्मेवारी के साथ, तो उसके लिए अंदर में बहुत समर्पण भाव और एक बाबा दूसरा ना कोई तो चाहिए ही चाहिए, जिनका की हर तरफ से बंधन मुक्त हो, बंधन टूटे हुए हो, कोई भी प्रकार का ऐसा ना हो कि नहीं ये कारण है इसलिए हम नहीं कर सकते, वो कारण है इसलिए नहीं कर सकते। तो ये चीजों वाली इन सबसे मुक्त, तो वो हो गया वारिस क्वालिटी। और वारिस क्वालिटी से जो थोड़ा नीचे वाला क्वालिटी है वो है माइक की क्वालिटी। जैसे कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, है ना, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि ऐसे बड़े लोग हैं, उनको बाबा का कुछ अनुभव होता है और वो कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी की अच्छा मेडिटेशन है। तो वो एक ऐसे बड़े हो गए जो कि जिनकी आवाज बहुतों तक जारी है, और उनको देख करके उनको उनके द्वारा, जैसे अभी शहनाज बहन है ना, शहनाज गिल, हाँ, तो जैसे वो एक माइक क्वालिटी है, उनके द्वारा भी कितने लोगों को मैसेज मिला। ठीक है, तो माना इस प्रकार की जो क्वालिटी की वीआईपी वाले जो हैं, तो इसके लिए तो सेवा के लिए विशेष हम वीआईपी सोल्स को हम मैसेज दें, उनकी पालना अच्छी रीति से करते जाएं। जैसे कि हमारे ये सीताराम मीणा भाई जी, वो भी बहुत जैसे वो बता रहे थे कि उनकी पालना इतनी अच्छी रीति से हुई कि हर महीने गंगे दादी उनको कुछ ना कुछ टोली आदि, उनके वो डीएम थे कानपुर में, तो उनको वहां पर मैसेज मिला और बस वो हर महीने उनको वो टोली भेजते थे या अचार आदि भेजते थे। कह रहे थे कि मेरे 9 महीने तक जब तक मैं वहां पर रहा, मेरी टेबल पर सेंटर का कोई ना कोई टोली या कुछ ना कुछ खाने का जरूरी होता था। तो वो वहां पे पालना हुई। फिर उनका ट्रांसफर लखनऊ हुआ, तो गंगे दादी ने वहां पे राधा बहन को बताया कि ये भाई वहां पर आ रहे हैं। तो फिर राधा बहन ने वहां पे कोर्स कराया और फिर वहां से वो रेगुलर स्टूडेंट बने और फिर उनके द्वारा बहुत सेवाएं हुई। तो वो बहुत अच्छे माइक निकले। अभी एडमिनिस्ट्रेटर विंग में वो सभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, आईएएस आदि, उन सबको संदेश देने के बहुत अच्छे वो निमित्त बने। तो वो जैसे कि एक माइक क्वालिटी हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे ये चिंतन चला जी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? और कोई पॉइंट्स? आज दीदी बाबा 2 पॉइंट्स पे हाईलाइट किए कि अंतिम समय के पहले आए हो, ऐसे पहली बारी आने वालों को बाबा मुबारक दे रहे हैं। ये हमें भी अप्लाई होता है क्योंकि हम सभी भी अभी अभी ज्ञान में निकले हैं। तो और दूसरा बाबा बोला तीव्र पुरुषार्थी, अभी साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा, तीव्र पुरुषार्थी चाहिए। अब नेक्स्ट बाबा एक और आज इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले
कि मन को जहाँ चाहो वहां स्थित करो, मतलब उड़ती कला ऐसे बाबा बोले। 3 पॉइंट्स आज बाबा मेन हाईलाइट किए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने उड़ती कला स्थिति का भी बताया कि अर्थात जैसे कल की भी मुरली चली थी ना, अर्थात आत्मा हल्की हो, बिल्कुल कर्मातीत स्थिति हो, कि कर्म के किसी बंधन के स्पर्श से भी न्यारी, कि मतलब कर्म किया जो रिजल्ट हुई उससे भी न्यारे, करावनहार करा रहा है और मैं निमित्तपन से भी न्यारे। तो जब इस तरह की जो आत्मा की विशेष शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार बिल्कुल हल्के रहेंगे, लाइट माइट रहेंगे, आत्मा वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्माओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा प्रभाव उन पे पड़ेगा, तो फिर स्थिति बिल्कुल हल्की रहेगी, कोई भी व्यर्थ नहीं होगा, किचड़ा नहीं होगा। तो फिर वो आत्मा इतनी हल्की होगी तो उससे उड़ती कला की स्थिति होगी। तो ये भी बाबा ने आज हाईलाइट किया। ओम शांति। हाँ जी, ओम बाबा ने शांति। हाँ हाँ हाँ, बहन, आप बोलिए, बोलिए, इसके बाद मैं बोलती हूँ। बोलिए, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। एक पॉइंट मुझे जो याद आया कि बाबा ने आज कहा कि सभी को तीव्र पुरुषार्थी बनने का तो अटेंशन देना है, लेकिन कहा कि सदा मुरली की स्टडी करना, कायदे प्रमाण करते रहना, और साथ साथ मनसा सेवा और वाचा सेवा करने का भी गोल्डन चांस लेते रहना। बाबा ने ये आज कहा है। ओम शांति। हाँ जी, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बाबा ने कहा, जैसे अभी दीदी ने शेयर किया, उड़ती कला में रहने वालों को हम कह सकते हैं तीव्र पुरुषार्थी। सो और 1-2 पॉइंट तीव्र पुरुषार्थी के बारे में कोई बताना चाहेगा? जी ओम तीव्र शांति। जी, बोलिए। बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी मतलब सेकंड में जो चाहे उस स्थिति में स्थित हो जाए, एक इसका बोले। और बाबा आज तीव्र पुरुषार्थी का वरदान दे दिए कि सभी तीव्र पुरुषार्थी भवा, मतलब सभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हो ही। तो सभी बच्चे को आज वरदान भी मिल गया। और जिस समय जिस स्थिति में उड़ती कला का अनुभव में आ जाओ, ये भी एक हो गया। और ये मतलब बाबा बोले कि ये अभ्यास समय पर काम में आएगा। और एक बाबा बोल रहे यहाँ पर बोले कि मुरली की स्टडी कायदे प्रमाण करते रहना, सदा मनसा सेवा और वाचा सेवा करते रहना। और हाँ, तीव्र पुरुषार्थी में बाबा ने बोला कि तीव्र पुरुषार्थ में मतलब ये भी जो तीव्र पुरुषार्थी है वो सेवा में भी और धारणा में, दोनों में तीव्र पुरुषार्थ हो। उनका धारणा भी तीव्र हो और सेवा भी तीव्र हो। एक एक चीज और बाबा ने बोला यहाँ पे उर्मिला बहन से कि माताओं का सम्मान रखा। जहाँ माताएं जितना आगे बढ़ेगी उतना भारत का कल्याण होगा, और आप उसका निमित्त बने हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मम्मा कहती थी पुरुषार्थ अर्थात जो गलती हमने की तो फिर से हो, दोबारा ना हो, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। तो दीदी अभी हमको स्वयं चेक करना है कि अभी हम पहले पुरुषार्थी भी बने हैं, जो हम तीव्र पुरुषार्थी बने, जैसे आज बाबा ने कहा। तो पहले तो हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पहले तो पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, मतलब अपने जो भी गलतियां हैं उनको दोबारा ना हो, इतना अटेंशन खुद पर देना पड़ेगा। बाकी तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने आज तो स्पेशली ये बोला है ना, एक तो मनसा सेवा और स्टडी। और मनसा सेवा तभी होगी जब बाबा जैसे बोले उड़ती कला, मन को जहाँ स्थित करना चाहो वहां स्थित हो जाए। तो जब हमारा मन जहाँ स्थित होना चाहे वहां स्थित हो जाए, तभी ये मनसा सेवा हो सकेगा। तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए दीदी पहले हमको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। आगे बाबा हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र करना चाहते हैं, है ना? सो साधारण नहीं हो, तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं हो, तो तीव्र पुरुषार्थ, है ना? कितना हमें अटेंशन देना पड़ता है ना? बाबा समटाइम्स ये भी कहते हैं, समय पर श्रीमत याद आना, ये भी तीव्र पुरुषार्थी है का लक्षण है ना? समय पर बाबा का श्रीमत याद आना चाहिए। सो बाद में नहीं, है ना? कुछ गलती हो गई उसके बाद में हम ऐसे करना था, सो वो नहीं, उस टाइम पर हमें याद आना।
अच्छा, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? हाँ, विभोर भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर, तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर? हाँ जी दीदी, तीव्र पुरुषार्थी के लिए जैसे कि बहुत अच्छा पॉइंट यही बताया कि जो गलती एक बार हो गई हो दोबारा ना होवे। तो इसके लिए तीव्र पुरुषार्थी के लिए जो एक पॉइंट है कि जैसे बाबा ने कहा गलती हो जाए फिर उसको बताना है। यदि हम गलती हो गई और उसको नहीं बताते हैं तो वो गलती बढ़ती जाती है। तो तीव्र पुरुषार्थी का या अथवा कहो पुरुषार्थी का ये पहला ही लक्षण होएगा कि हमसे कोई भी गलती होती है, कोई भी बात, जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि पूरी तरह से जो श्रीमत पर चलते हैं, मनमत परमत पर नहीं चलते, वो हाथ उठाओ। तो इसमें हमसे यदि कुछ भी गलती महसूस होती है, वो हमें बाबा ने जो निमित्त बनाया हुआ है, पहले ब्रह्मा बाबा निमित्त थे, अभी बहनें निमित्त हैं शिव बाबा के, तो हमें उनको बताना है ना। ये बताने में हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन यदि नहीं बता रहे हैं तो अभी हम पुरुषार्थी भी नहीं कहेंगे फिर उस बाबा के हिसाब से, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं तो हमारी वो गलती बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, जब बताते हैं तो फुल स्टॉप लगता है, माना वो बताना अर्थात बाबा को अर्पण कर देना, और तभी फुल स्टॉप लगता है, वो गलतियां फिर रिपीट नहीं होती है ना। मम्मा बाबा के साथ उनका इंटरेक्शन होता था तो कुछ भी गलती होती थी वो जरूर शेयर करती थी। तो शिव बाबा को बताने पर ही फुल स्टॉप लगता है, जब तक शिव बाबा को नहीं बताते हैं तो फुल स्टॉप नहीं लगता है। तो बाबा को बताना अर्थात निमित्त को बताना। तो ये जो तीव्र पुरुषार्थी का सबसे बड़े से बड़ा लक्षण ये होगा कि उनका निमित्त आत्माओं के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, और वो हर एक बात उनको शेयर करेंगे। अपना पोता मेल भी, अपना चार्ट भी, चार्ट लिख करके अपने पास रख लेना पुरुषार्थ नहीं है। ये तो दुनिया में भी बहुत लोग डायरिया लिखते हैं अपने पास, है ना, वो तो ठीक है, वो एक लेवल का हुआ। लेकिन यहाँ पे तीव्र पुरुषार्थ में होगा कि हमें निमित्त आत्माओं के साथ, क्योंकि वो वारिस आत्मा है, वो माना वो वारिस आत्मा है और हमको भी वारिस बनना है, तो उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन चाहिए। कि अंदर बाहर एक, जो बाबा सच्चाई सफाई बोलते हैं, तो निमित्त आत्माओं के साथ जितना हम सच्चे रहेंगे तो ही सच्चाई सफाई है। ऐसे तो सारी दुनिया ही भगवान के साथ सच्ची है, सब सोचते हैं ना कि भगवान को तो सब मालूम है, लेकिन एक निमित्त आत्माएं जो भी हमारे निमित्त हैं, हमारे सेंटर की दीदियां, उनके साथ सच्चे रहना, ये तीव्र पुरुषार्थ का हिस्सा है जी। ओम शांति। हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा। ओके भाई जी, अभी टाइम भी हो रही है, आप हमें होमवर्क भी देना और 1-2 मिनट मेडिटेशन भी कराएंगे। जी जी जी। आज की मुरली से और ये सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम जरूर ये अपने दिल में ये दृढ़ संकल्प जरूर करें कि मुझे बाबा से सच्चे दिल पर साहिब राजी का वरदान लेना है, तभी हम वारिस बन पाएंगे। तो होमवर्क यही रहेगा कि हम किस कौन कौन सी परमत या मन मत पर हम अभी तक चले हैं, वो जरूर हम लिखें, और हम निमित्त दीदी को जरूर वो अर्पण करें, है ना, उनको बता देवे कि ये परमत थी, ये मनमत थी जिस पर हम चले और हमने धोखे खाए। तो ये एक हम होमवर्क, ये एक ही होमवर्क लेवे, क्योंकि इसमें बहुत हिम्मत लगती है ना, और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम अर्पित करते हैं, तो बहुत ही हल्केपन का और सुकून का, खुशी का अनुभव होता है, बाबा से और नजदीकी का अनुभव होता है। तो ये एक हम होमवर्क लेंगे जरूर। ठीक है दीदी, ये एक होमवर्क। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके जी। और बाकी अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। चारों ओर से संकल्पों को हम समेटें, गहरी सांस लें और सांस को छोड़ें। अपने मस्तक के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा को देखें, और अभी उस ज्योति बिंदु आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ देखें, और शरीर से थोड़ा दूरी पर जाकर के चमकने लगे।
अब मैं एक सिर्फ चमकता हुआ सितारा आत्मा हूं और शिव बाबा ने मुझे जो शरीर दिया है वो थोड़ा दूरी पर है। मैं केवल एक चमकता हुआ सितारा, मास्टर सर्वशक्तिमान मुझ सितारे से किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। विश्व की सभी आत्माएं अभी मुझे चमकते हुए सितारों के रूप में दिखाई पड़ रही हैं और उनसे भी ऊपर परम धाम में शिव बाबा भी चमकते हुए रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे हृदय में सभी के प्रति, संसार की सभी आत्माओं के प्रति प्यार और सम्मान की भावना है। सभी आत्माओं के निर्दोष शुद्ध स्वरूप को मैं आत्मा देख पा रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं। मुझे अपने अंतर्मन में एक निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति हो रही है। सर्वात्माएं अपने अच्छे बुरे किसी भी प्रकार का जो पार्ट है उसको बजाते हुए भी सभी अंदर में सुकून और शांति का अनुभव कर रहे हैं। सभी आत्माओं के संस्कार रहस्यों से भरे हुए हैं। सभी का रोल पार्ट अलग अलग है। यही इस वैरायटी ड्रामा की खूबसूरती है। हर एक का पार्ट देखते हुए मैं आत्मा अब उनसे डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उनका शुद्ध स्वरूप मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं आत्मा स्वयं भी भिन्न भिन्न पाठ इस सृष्टि नाटक मंच पर बजाता हूं। अपने चमकते हुए स्वरूप को देखते रहें। शरीर के बाहर शरीर वो दूर बैठा है और मैं आत्मा चमक रहा हूं अपनी अनंत चेतना में। मैं आत्मा इस ब्रह्मांड में हमेशा से ही था, हूं और हमेशा ही रहूंगा। अभी वापस अपने शरीर के चारों ओर परिक्रमा लगाएं। साक्षी होकर के चारों ओर से अपने इस रोल को देखें, रोल के कॉस्ट्यूम को देखें, उसको सकाश दें। सारे दिन भर का रोल प्ले करने के लिए उसमें शक्ति भरे। शिव बाबा से किरणें लेकर इस रोल के कॉस्ट्यूम पर डालें और धीरे धीरे मस्तक के बीच में आकर विराजमान हो जाएं। आंखों के पीछे अपने आप को चमकते हुए स्वरूप में देखते रहें। चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आए और प्रतिज्ञा करें व संकल्प करें कि चेहरे पर मुस्कुराहट शिव बाबा की याद का प्रूफ है। सारे दिन भर ये मुस्कुराहट रहेगी तो बाबा की याद
निरंतर बनी रहेगी। मुस्कुराते रहे और नैनों से भी किरणें चारों ओर फैलाते रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति बाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी। सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू। ओम शांति, गुड मॉर्निंग टू ओम ऑल, हैव अ शांति, नाइस ओम डे। शांति, ओम हैव ए नाइस शांति, डे ऑल। ओम शांति दीदी।